नेता लोग पेपर पेन उठा लो, पेपर पेन उठा लो। सारे सवाल अभी तुम लोग खुद बनाओगे। मार्कर कहाँ है यार? चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है सारा? चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बता दो तो। रिंग का क्या है? चलो रॉड से शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ml²/12। हाँ रुक जाओ भाई, नेता लोग बहुत ध्यान से प्लीज। ये आपके पास एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना भाई? ml²। इस एंड के अबाउट सब बोलेंगे। अरे भाई पीछे से आवाज आनी चाहिए। ml²/3। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे रिंग याद है क्या? रिंग याद है भाई साहब? चलिए, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट नामकरण हम करते जा रहे हैं। I1 बराबर क्या लिख लें? mr²। I2 बराबर, अरे I2 बराबर, अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। क्या लिखोगे? 2mr²। 2mr²। अरे टेंजेंशियल एक्सिस जानते हो क्या? अच्छा ये डायमेट्रिकल है क्या? इसके अबाउट I3 क्या लिख लें? mr²/2। अच्छा बहुत बढ़िया। इसके पैरेलल वाले की चौथा I4 क्या लिखोगे? 3mr²/, पक्का ना? 3mr²/2। अच्छा सेम एज डिस्क याद है? चल भाई, इस एक्सिस के अबाउट बताओ। इस एक्सिस के अबाउट हाँ बोलते जाएंगे भाई। I1 बराबर क्या? mr²/2। लिखते भी रहो अगर नहीं याद है तो। नहीं याद है तो पेन भी चलाते रहो। I1 बराबर क्या हो गया? mr²/2। I2 मान लो ये वाली एक्सिस है। I2 क्या लिखोगे? 3mr²/2। डायमेट्रिकल वाला ये अपने पास 3 हो गया। कितना हो गया I3? mr²/4। mr²/4। इसके परपेंडिकुलर खींच लें क्या यार? क्या लिखोगे? I4 क्या लिखोगे? 5mr²/4। क्या किए? mr²/4 में mr² ऐड कर दिए ना, तो 5mr²/4। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? I4। अच्छा ये बताओ, हॉलो सिलेंडर याद है? हॉलो सिलेंडर में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हॉलो सिलेंडर टॉप से रिंग की तरह दिखाई देगा? तो क्या होगा? I1 बराबर क्या होगा? mr²। इस एक्सिस के अबाउट बोलो बोलो बोलो। I2। अरे भाई भाई ये क्या रिंग कैरी कर रहा है डायमीटर के अलोंग? तो mr² या mr²/2? mr²। रॉड की लेंथ कितनी है? L। तो क्या लिखोगे? ml²/12। ml²/12। अच्छा इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। mr²/2 प्लस प्लस ml²/3। अरे क्लैरिटी है? अच्छा ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखोगे? सोच लो। mr² तो इसके अबाउट हो गया सेंटर ऑफ मास के, और ये पैरेलल है तो कितना हो जाएगा? 2mr²। कैपिटल R स्मॉल r जो भी लिख। क्लैरिटी है? समझ आ रहा है? आओ आगे बढ़ो।
ये बताओ, हॉलो स्फेयर याद है जी? हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना भाई? 2/3 mr²। ये कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या 2/3 mr² होगा? अरे होगा ना? यस सर। अच्छा, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर कितना? आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ना, 2/5 mr²। कोई कष्ट, कोई परेशानी? नो सर। चल आओ, शुरू हो जाओ। अच्छा, एक और बात, रेडियस ऑफ जाइरेशन जानते हो ना? क्या हो गया भैया? रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या, जैसे मान लीजिए अगर हम एक लिख के बता दे रहे हैं, मान लीजिए अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर, किसका बात करें? सॉलिड स्फीयर, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/5 अगर आपको याद हो तो इसको हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था, mk² बराबर 2/5 mr²। क्या m से m कट जाएगा? k का वैल्यू कितना? √2/5r। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना आया? √2/5 वैसे एक हाइपोथेटिकल टर्म है ये, अभी इसको आप अगर वास्तविकता में प्लॉट करने की कोशिश करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा इस पर आप कमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाएंगे, बस खाली कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो बस इसको सीधा सीधा समझ लीजिए कि रेडियस ऑफ जाइरेशन नाम का एक शब्द होता है जो बराबर होता है किसके? mk² के। किसी भी बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो निकाल के उसको हम mk² के बराबर रख देंगे, जो k मिलेगा वही क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब अगर आप बॉडी पर ये पॉइंट ढूंढने लग जाएंगे और इसका सिग्निफिकेंस ढूंढने लग जाएंगे तो वो थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? उससे बस खाली हमको संदेह पैदा होगा, किसी तरह की कोई क्लैरिटी आने वाली नहीं। चलिए, वही तो मैं कह रहा हूं ना यार, छोड़ दो। मान लो एक हाइपोथेटिकल वर्ड है, मेरा मतलब बहुत टाइम खाएगा। यहां देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें रेडियस ऑफ जाइरेशन को लेकर। एक, पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कोई मास ऐड करते हैं या कोई मास हटाते हैं, कोई मास ऐड करते हैं या कोई मास हटाते हैं, तो उससे मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है बात? अगर किसी एक्सिस के सिमेट्रिकली हम किसी मास को ऐड करते हैं या मास को हटाते हैं तो उससे रेडियस ऑफ जाइरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनसिमेट्रिकली हटाएंगे तो चेंज होगा। बस ये दो बातें याद रखें। यहां देखिए, सिमेट्रिकली क्या हम मास ऐड किए और इस एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिकली हटाए हैं? अरे हटाए हैं ना। जितना मास हटाए हैं, m/4 मास हटाए हैं, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/4 ही बचा है? क्या मास भी 3m/4 ही बचा है? रेडियस ऑफ जाइरेशन में कोई चेंज नहीं है। यहां पर आप मास ऐड किए हैं, सिमेट्रिकली पूरा मास ऐड किए हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यहां देखिए, टुकड़े में मास ऐड किए हैं, क्या ये सिमेट्रिक है? हटाए हैं, सिमेट्रिक है? नहीं। एसिमेट्रिक है, रेडियस ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। अरे क्लैरिटी है? कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये सब हमारे काम की बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सिमेट्रिकली यहां मास हटाएं या अनसिमेट्रिकली मास हटाए हैं या अनसिमेट्रिकली मास रख दे रहे हैं, दोनों सिचुएशन में रेडियस ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। अरे क्लैरिटी है? सिमेट्रिकली जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, अनसिमेट्रिकली जोड़ेंगे या घटाएंगे तो चेंज होगा। बस इतनी सी बात है। यहां सवाल शुरू करें। कह रहा है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर पासिंग थ्रू द सेंटर इज। कह रहा है कि एक अपने पास वायर है, एक अपने पास वायर है जिसका मास कितना है? m, जिसका लेंथ कितना है? l। अरे क्लैरिटी है? इसको हमने क्या किया है? बेंट किया है। कैसे? सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे सेमी सर्कुलर रिंग का? mr² की mr²/2? हाँ, mr² की mr²/2? mr²/2 गधा, mr²। क्या होगा?
एम आर स्क्वायर। चलो पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। एम आर स्क्वायर क्यों? अरे भाई ये पूरा मास एम था ना। अरे सोचो यार, ये पूरा मास कितना है? अभी भी कितना है? और हर एक मास का डिस्टेंस कितना है? आर। कितना है? कितना है? कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई 2 मत लिखना, गलत हो जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है भाई? पीछे नेता लोग क्या लिखोगे? ए? ए? ये बताओ, सिंपल सी बात है, क्या एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं आई बराबर? और आर बराबर क्या, मतलब पाई आर बराबर क्या एल लिख सकते हैं? तो आर बराबर कितना हो गया? एल बाई पाई। उठा के रख दोगे तो कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। एम एल स्क्वायर बाई, कुछ दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, सोचते हैं रिंग का तो एम आर स्क्वायर होता था, इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं, तो एक ऑप्शन वो भी मौजूद है। जेई मीन्स 2021 का सवाल है। अबे तो आसान ही होता है, क्या मेंस क्या नीट? बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े? यस। ये बताइए, बहुत ध्यान से सवाल पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसको अप्रोच करिएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पेन चलाएं, ना याद है तो खोल के देख लीजिए, लेकिन पेन सबका चलना चाहिए। अच्छा लगेगा आप पेन चलाएंगे तो। The moment of inertia of solid cylinder about its own axis is same as the moment of inertia about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to its length. The relation between L and R is। सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? बनाओ। दिल कह रहा है कभी आओ। कहो दिमाग नहीं काम कर रहा है? कराओ, दिमाग चलाओ। कितना आसान सवाल है यार, ऐसे करोगे यार तुम लोग यार? खाली 2 लाइन की गणित है बस। हाँ, सेकंड? किसका है सेकंड? सेकंड, गुड जॉब। और कोई सेकंड वाला? हम्म? मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अभी या पीछे आया? कितना आया सेकंड आंसर? ये बताओ, अंग्रेजी नहीं आ रही है क्या नेता? नहीं आ रहा है? भाई भाई भाई, शर्म करने वाली बात है। कह रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज सेम एज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कह रहा है कि अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर का जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर है एक ऐसी एक्सिस जो इस रॉड के, जो इस सिलेंडर के परपेंडिकुलरली पास कर रही है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है। इसका लेंथ कितना है? एल। रेडियस कितना है? आर। दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर कर देना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अरे सॉलिड सिलेंडर टॉप से डिस्क दिखाई देगा क्या? तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, बराबर क्या लिखोगे? ये अपने साथ डिस्क कैरी कर रहा है, किसके अलोंग? किसके अलोंग? पीछे से किसके अलोंग? डायमीटर। किसके? किसके? और डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। इसको इधर ले आओगे तो क्या बनेगा? बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एल बराबर कितना हो गया? अरे नेता, एल बराबर कितना हो गया? √3r। एल बराबर √3r। ओहो हो, बहुत कठिन हो रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है? चल अगला सवाल, मुजवानी बनाना है।
एक डिस्क है जिस पर 4 छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं मास के, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस ओ वाली एक्सिस के अबाउट। Four similar point masses, each of mass m, are placed on the circumference of disk of mass m and radius r. The moment of inertia of the system about the normal axis through center O will be. कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? डिस्क का कितना हो गया? mr स्क्वायर बाई, और 4 टुकड़े रखे हैं कितनी कितनी डिस्टेंस पे? r पे ना, तो एक का mr स्क्वायर तो 4 का। क्या यार, क्या यार, टाइम पास। ये देखो, the theorem of perpendicular axis is not applicable for determining the moment of inertia along the diameter for which of the following? कौन सा? कौन सा? क्यों? कैसी बॉडी है? कैसी है? 3D। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बस कहां लग सकता है? प्लेन में। कहां लग सकता है? क्या डिस्क प्लेनर है? क्या रिंग भी प्लेनर है? क्या ब्लेड भी प्लेनर है? क्या स्फेयर प्लेनर है? तो सही आंसर तो यही होगा ना। बताओ। The axis x and z in the plane of disk are mutually perpendicular, and y is perpendicular to the plane of the disk. If the moment of inertia of the body about x and y axis is respectively 30 and 40 kg, then moment of inertia about z axis in kilogram meter square will be 10 की 70, 10 की 70, 10, 10, 10। कौन से प्लेन में रखी है बॉडी? कौन से प्लेन में? जेड में। जेड प्लेन नहीं हो सकता ना यार, एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में? कौन से प्लेन में? बैठे, एक्स जेड प्लेन में है ना भाई? यस सर। परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? कौन सा वाला? क्या आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड? ऐसे छोटी छोटी जगहों पे खेल जाते हैं यार। और पता है क्या होता है, हम हड़बड़ी में गलत आंसर भर जाते हैं। तो आई वाई तुमको कितना गिवन है? आई वाई कितना है? 40। आई एक्स 30। आई जेड निकालना है क्या? कितना आएगा? 10। अरे क्लैरिटी है? ये बनाओ। हाँ बाबू, पीछे वाला, पीछे वाला। हाँ, इसके पीछे की ये, यही वाला। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर है? कल थे क्लास में? हाँ, परसों मतलब। तो ऐसे कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस क्लियर नहीं है? नोट किया था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्लेनर बॉडी में आती है, ठीक है ना भाई? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब काम करती है? प्लेनर बॉडी। अब मान लीजिए आपका बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखा है। कौन से प्लेन में रखा है? तो परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हुआ? जेड। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। अगर आपका बॉडी एक्स जेड प्लेन में रखा है तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हुई? वाई। तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। समझ गए? समझे? पढ़ो ना। कह रहा है द एक्सिस एक्स एंड जेड इन द प्लेन ऑफ अ डिस्क। डिस्क के प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस है? एक्स एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लिखा तो है, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? वाई। तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। खत्म। ये वाला बनाइए। A solid sphere and a hollow sphere of same masses have the same moment of inertia about their respective diameter. The ratio of their radii will be 3 की 2। पहला और चौथा में तो नहीं कंफ्यूजन है? मतलब कोई भरोसा नहीं है। हम शीट भेजे थे, लगाए? लग गए सारे? एक नहीं लगा था? हाँ, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। कहो, लगाए थे? नहीं, सब टेस्ट में लगाएंगे, टेस्ट के बाद लगाएंगे इकट्ठे सर। आज फिर भेजेंगे, आज फिर भेजेंगे या कल भेज देंगे। मतलब आज तो अपने पास काम है, आज तो ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, कल वाली क्लास के बाद भेज देंगे। हाँ बोलिए। सी? अरे सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है यार। सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बोलो तो? कितना है? 2/5 mr स्क्वायर।
हॉलो स्फीयर का कितना है जी? कितना? 2/3 mr²। क्या डिवाइड कर दे? क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है? क्या m से m कट जाएगा? क्या 2 से 2 कट जाएगा? 1/3 r²। r1 इसको मान लो और इसको r2 मान लो। 1/3 r2 का स्क्वायर बराबर 1/5 r1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा r1/r2? r1/r2 निकालना था भाई। √5/√3। तो आंसर क्या है? √5:√3। यही सेम सवाल उसमें पूछा गया था। क्या बोलते हैं, कौन सा एग्जाम होता है अपना, नीट वाला 2023 में ग्रेस मार्क मिला था। थोड़ा गलत था उसमें, ऑप्शन ढंग से नहीं दिया हुआ था, 5 नंबर ग्रेस मिला था। ये सवाल इनकम्प्लीट है, रेडियस नहीं दिया। ये बनाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन इज आई, then the moment of inertia of disk about a tangent but perpendicular to its plane will be। ओह राजा बाबू अभी आ रहे हैं, आइए आइए। नवरात्रि पूजा करा रहे थे क्या? व्रत व्रत भी है? तो पूजा को निभाते भैया। बोलो बोलो बोलो। ना 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 ना। देखिए कौन निकालता है, जल्दी देखते हैं कौन आंसर करता है। सवाल समझ आया? नहीं आया? सवाल ही नहीं समझ आया? आया? कहो नहीं आया है तेरी। फिर से पढ़ अंग्रेजी। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ये तुम्हारे पास एक डिस्क है नेता। क्या है नेता? डिस्क। इस डिस्क के प्लेन के पैरेलल क्या ऐसे एक्सिस बनेगा? क्या ये टेंजेंट है? अरे टेंजेंट है कि नहीं है? है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई। कितना है? आई। तुमसे पूछा है इसके अबाउट कितना होगा। बनाओ बनाओ। सोचो सोचो सोचो। कितना भाई? 3i/2? हाँ, 6i/5 बना दिए। कैसे बनाया दिखा? अच्छा 4i/5 कर दिया, हमारे स्क्वायर की वैल्यू निकाल के डाल दी। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। जिसका जिसका सी आया है सबका गलत है। आंसर डी है 6i/5। 6i/5 या 5i/6, अब मुझे एग्जैक्टली याद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन देख लो। ये बताओ, सुनो, 5i/6 है शायद, देख लो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। हम करें? हम करें या ट्राई कर रहे हो? अरे उंगली चबाने से अच्छा है ट्राई कर ले, सवाल बना ले नेता। दिमाग लगा नहीं रहा, दांत खाया जा रहा है। उसे टाइफॉइड हैजा होगा, वही दांत की गंदगी जा रही है मुंह के अंदर। मतलब वही हाथ की गंदगी दांत के अंदर, ठीक है, बात तो एक ही है। ए भाई ये सुनो 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 सुनो, ये बताओ, चलो देखो, सामान्य जिंदगी की तरह इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर हम आपसे कहें, जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोलने तो हम कुछ और वाले थे लेकिन क्या बताएं, लास्ट मोमेंट पे रोक लिए हैं जुबान अपनी। सर रोकने की जरूरत नहीं है, हमें बुरा नहीं लगता। क्या जी? मास एम और रेडियस कितना? आर। दिख रहा है? कलर गलत चुन लिया हमको लग रहा है। चलो देखो, इसका सेंटर है ये, इसका रेडियस है आर और मास है एम। अरे है ना? ये बताओ, ये बताओ बच्चा, सुनो, सब छोड़ छाड़ के इधर ध्यान से। हम अगर एक एक्सिस ऐसे खींच दें, क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? mr²/2, mr²/4 या mr²? mr²/?
mr²/4। ये गैप कितना है? r ना। तो ये बताओ I बराबर क्या मैं mr²/4 प्लस mr² लिख सकता हूं? मतलब क्या मैं 5mr²/4 लिख सकता हूं I? अरे लिख सकता हूं, यस सर। अब सुनना एक और बात, ये बताओ, ये बताओ, क्या बताओगे? कुछ तो बताना पड़ेगा। ये बताओ कि अगर हम तुमसे कहें हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाओगे? कितना होगा? mr², और यहां कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। आई डैश अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? mr²/2 प्लस mr², कितना? 3mr²/2, 3mr²/2। आई डैश हो गया। mr² की वैल्यू कितनी है? सोचो सोचो, mr² की वैल्यू कितनी है? 4i/5, 4i/5। तो यहां कितना हो जाएगा? 3 × 4i/2, और यहां पे कितना? 5। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6i/5। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। डी इज द राइट आंसर। ये एक जिंदगी हो गई साधारण तरह से सवाल सॉल्व करने की। दूसरी इसकी एक और जिंदगी है, अगर आप ध्यान से सोचें तो। सोच पाएंगे? सोच पाएंगे? चलिए सोचवाते हैं आपको। ये देखिए, ये आपके पास डिस्क था। अरे डिस्क था कि नहीं था? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। यस सर। ये तुम्हारे पास एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। इसके अबाउट कितना है? आई है। आई है कि नहीं है? है। ये कौन सी एक्सिस है? डायमेट्रिकल एक्सिस है ना? अरे है ना, पल्ले पड़ रहा है। इसके अबाउट मान लिया हमने, कहा आई डैश। क्या कह लिया? आई डैश। तो क्या इसके अबाउट भी आई डैश होगा? अरे डायमेट्रिकल ही तो है, ये भी क्या होगा? आई डैश। क्या इस परपेंडिकुलर वाले के अबाउट चाहिए था? अरे चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो I1 मान लो उसको। तो I1 बराबर क्या लिख सकते हो? I प्लस आई डैश, I प्लस आई डैश। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? अब I और आई डैश में तुमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ये बताओ, I कितना है? 5mr²/4। कितना है? 5mr²/4। आई डैश कितना है? आई डैश कितना है? कितना है? mr²/4। mr²/4 क्या 5 आई है? अरे नहीं आ रहा है। आ रहा है, ये क्या लिखा है? 5mr²/4। ये क्या निकाले हो तुम? आई। क्या निकाले हो? आई। आई डैश कितना है? mr²/4। mr²/4। तो क्या मैं mr²/4 को आई डैश लिख सकता हूं? तो आई डैश बराबर कितना आ गया? 4i/5। अरे i/5, सॉरी, i/5 मिस्टेक। i/5 पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा जी। आई डैश की जगह क्या लिख दो? आंसर। रे नेता रे गॉड, खच्चर। ये सुन, ये बता भाई भाई भाई, ध्यान से ये बता, ये आई डैश और ये आई डैश समझ आए? क्या दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस है? अरे है कि नहीं है? है। इस वाले पॉइंट के बारे में सोच। ये वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है? आई। कितना दिया है? कितना दिया है? और ये वाली एक्सिस का? क्या आई डैश और आई के प्लेन में ही ये बॉडी रखी है?
तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इन दोनों का सम होगा? वही अपने को चाहिए था। अरे यही तो निकालना था ना। तो आई नेट बराबर क्या लिखेंगे? आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश। अब सुन, आई तूने क्या निकाला था? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर निकाला था ना। क्या मिला? 5 mr² बाई 4। आई डैश क्या इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? कितना होता है? डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²बाई, क्या mr²बाई 4 की जगह मैं आई डैश डाल सकता हूं? डाल सकता हूं। तो आई डैश का वैल्यू कितना? आई डैश का वैल्यू कितना? आई बाई 5। तो यहां क्या लिखेंगे? आई प्लस आई बाई 5 मतलब 6i/5। आई? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आया? कोई बात नहीं, तुम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है यार, दूंगा यही करो तुम। कितना आसान है यार। मतलब एक एक समझदार बच्चा होगा ना, जिसे थोड़ी भी ढंग से प्रैक्टिस की होगी, उसको इसका डेटा याद रहेगा यार। ये कितना है? i/2 कितना है? अरे इस वाले को आई मान रहे हो ना, तो ये कितना बन रहा है? i/2 आधा बन रहा है कि नहीं हो रहा है? आधा हो रहा है ना। इधर पहुंचे हो तो, इधर पहुंचे तो i/2 प्लस एम आर स्क्वायर, i/2 प्लस एम आर स्क्वायर, i/2 प्लस 2i। कुछ नहीं भाई, सॉरी, माफी माफी माफी, गलत बोल दिया हमने। दास, थोड़ा छोटा छोटा दिमाग तो लगाया करो यार। अच्छा तुम खुद सोचो, यहां देखो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, ध्यान से सुनना। सॉरी, ये टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माने हैं? आई। कितना माने? क्या इसके अबाउट mr²बाई 4 पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? और उसमें mr² ऐड किए हो, कितना हुआ है? 5 mr²बाई 4। 5 mr²बाई 4। अरे क्लैरिटी, mr²बाई 4 क्या इसके अबाउट था? अरे था कि नहीं था? तो इसके अबाउट अगर देखोगे तो क्या 5i/5 आई डैश बराबर क्या 5i हो गया? अरे मतलब ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस आई डैश का क्या है? 5 टाइम्स। तो हमने ऑलरेडी इसको आई माना हुआ है, तो आई डैश कितना होगा? i/5। पल्ले पड़ा? अब ये आई डैश है और ये भी क्या है? आई डैश है। ये i/5 है, ये आई है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हुई कि नहीं हुई? i/5 प्लस आई दैट इज इक्वल टू 6i/5। अरे क्लियर है? ये बनाओ एम्स 2013, बहुत ध्यान से सोच समझ के। एसर्शन रीजन, हवाबाजी नहीं करेगा कोई, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना सीखना। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया, शिकारी कब यहाँ शिकार हो गया। हाँ भैया, ए ए ए ए सी कि बी कि डी? सारे ऑप्शंस का सम्मान है सर। ए ए ए सी सी सी। तो रीजन कैसे इनकरेक्ट हो सकता है यार? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अरे क्लियर है ना? एम मास की रिंग ले लो, एम मास की डिस्क ले लो, क्या होगा? बी बी। हाय हाय हाय। नेता इधर ध्यान दो, सुनो। अब अंग्रेजी पर, सारा खेल अंग्रेजी पे। रुको तो, पेशेंस तो रखो। क्या पढ़ो तो जरा। 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ, दोनों का मास, दोनों की थिकनेस, दोनों की थिकनेस डिफरेंट मटेरियल्स का बना है क्या? डेंसिटी सेम की अलग अलग, डेंसिटी सेम की अलग अलग। सोच, मैंने तुझे 1 किलो रुई दे दी और 1 किलो स्टील दे दिया। क्या दिया? 1 किलो रुई और 1 किलो स्टील। मैं कह रहा हूं दोनों का तुझे शीट बनाना है और दोनों की थिकनेस सेम रहनी चाहिए। दोनों बराबर साइज की बनेंगी, अलग अलग साइज की? क्या रेडियस अलग अलग होगा? अरे अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम की अलग अलग, सेम की अलग अलग। यहां देख क्या कह रहा,
will have same moment of inertia about their central axis of rotation. Is it right or wrong? अब समझाता हूं तुझे गणित से। क्या दोनों का मास सेम है? m1 बराबर m2, m1 बराबर मास बराबर क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जानते हो? मास बराबर डेंसिटी इंटू, दोनों का डेंसिटी सेम है कि अलग अलग? वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम कहां सेम है? थिकनेस सेम है बस। क्या ρ2v2 लिख दे? अरे भाई थिक शीट जो होती है, थिक डिस्क जो है, वो क्या सिलेंडर का शेप है? अरे थिक डिस्क ही तो सिलेंडर है। तो भैया डेंसिटी ρ1 हो गया, और वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 का स्क्वायर इंटू एच बराबर ρ2, और यहां पे कितना? पाई r2 का स्क्वायर इंटू एच। क्या एच से एच कट जाएगा? क्या पाई से पाई काट देंगे? r1 अपॉन r2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। क्या दोनों का रेडियस सेम है कि अलग अलग? सेम कि अलग अलग? अलग अलग ना। सेम मास है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। 99% लोग ए या बी मार के आता है। बात समझे ना? थिंक स्मार्टली, थिंक डिफरेंटली, एक एक लाइन को ऑप्टिमाइज करो अपने दिमाग के अंदर, तब सवाल सही बनेगा मित्र। नहीं समझ पाए? पल्ले पड़ा? कहानी समझ आई? सिंपल सी स्टोरी है यार, तुम खुद रिलेट करो ना। मटेरियल सेम है, थिकनेस सेम है, मेरे पास रुई हो, मेरे पास शीट हो कोई, बात समझ रहे हो ना? तो सेम थिकनेस का बनाओगे तो रुई तो फैल जाएगी, तो उसका सेंटर से रेडियस अलग होगा। और अगर मान लो तुमको एल्यूमिनियम की शीट दे दी जाए तो उसका रेडियस तो बहुत कम होगा। तो क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? सेम होगा? नहीं। हम हाथ सीधा करके गोल घूम रहे हैं, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। हम हाथ अंदर कर ले रहे हैं और फिर गोल घूम रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। अरे क्लियर है क्या? समझ आया क्या? सोच, इसी सवाल का एक और दूसरा वर्जन तैयार हो सकता है कि हमने दो अलग अलग मटेरियल की शीट्स ली, थिकनेस अलग अलग है, मास सेम है, रेडियस सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। चाहे आर थिकनेस की तुम पतली सी एल्यूमिनियम की शीट बनाओ, चाहे बहुत बड़े थिकनेस की सेम रेडियस की तुम रुई गाज दो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, क्योंकि हर पार्टिकल का जो एक्सिस है वहां से डिस्टेंस बराबर निकल कर आएगा। अरे पल्ले पड़ा? नहीं आया? रिलेटेबल लग रहा है? यस सर। तो राइट आंसर इज डी। चलिए ये बनाइए, बनाइए बनाइए बनाइए। कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज। क्या बे, ये क्या सवाल है यार? सस्ता है ना? सस्ता है ना? आंसर क्या होगा? 2i। कैसे 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 कैसे? एम आर स्क्वायर था ना परपेंडिकुलर, तो डायमीटर में क्या एम आर स्क्वायर बाई 2 हुआ ना, तो डायमीटर का डबल है ना, तो 2i। अच्छा सुन, एक सवाल है, एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है भाई साहब? सॉलिड स्फीयर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है, इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ। I/2, I/6, I/5, I। क्या होगा? क्या होगा? I, I/2। क्या है ये? सॉलिड स्फीयर, 3 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी। क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कंसीडरेशन आता है यहां पे? आता है? नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कोई कंसीडरेशन नहीं आता। इसके सेंटर से पास करने वाली हर एक एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा? तो जो एक्सिस इसके पैरेलल है, क्या कोई ना कोई एक्सिस इसके पैरेलल भी होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है, क्या वही इसके अबाउट होगा? तो अगर यहां आई है तो यहां भी क्या होगा? आई होगा।
याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अरे चले आगे बढ़े, यस आइए ये बनाइए टाइम पास सवाल नीट 2016। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। रट लिए हैं या निकाल पाएंगे? रट लिए हैं, बढ़िया। निकालने आता है? निकाल पाओगे? कैलकुलेट करो। रट लिए हो अच्छी बात है, कैलकुलेट करो। वाह दीदी वाह, गुड जॉब। तुम्हारा है? हाँ भैया 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 भैया, यहां पर हमारे पास एक मास है, सुनिएगा। यहां पर हमारे पास एक मास है m1, यहां पर दूसरा मास है m2, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस है r1 और ये डिस्टेंस है r2, है ना? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। m1 r1 की जगह क्या लिख लेंगे? r1 की जगह क्या लिखेंगे? पूरा लेंथ l है तो r1 की जगह क्या लिखेंगे? m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l। अब ये मत पूछना कहां से आया, सेंटर ऑफ मास में है भाई ये, पहला ही। तो m2 r2 की जगह क्या लिखेंगे? m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l का स्क्वायर। अब ये बताइए, क्या m1 m2 को बाहर कर लिया जाए तो l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर को बाहर कर दिया जाए? अरे भाई होल स्क्वायर यहां से बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां और l का भी स्क्वायर क्या बाहर आ गया? यहां क्या बचा? m2 स्क्वायर, और m1 अंदर जाएगा तो क्या हुआ? m1 m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर। क्या m1 m2 बाहर कर सकते हो? m1 m2 बाहर कर सकते हो? क्या बचेगा भाई? m1 m2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहां बचा m2 और यहां बचा m1। क्या काट दे? क्या बना? अपॉन m1 प्लस m2। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। सर हमें याद है? नहीं याद है ना? याद कर लेंगे, कोई फायदा थोड़ी, दोबारा थोड़ी पूछेगा। पागल हो गया? कर लो, अच्छी बात है। सुनो यहां बताओ, नीट 2023, the ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। सॉलिड का हॉलो से निकालना है क्या? सॉलिड का हॉलो से निकालना है भाई। बनाओ 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 बनाओ, मैं क्यों बनाओ, तुम बनाओ। बोलो कौन सा आंसर होगा? ए ए ए, सोच लो। ए कैसे यार, सॉलिड टू हॉलो निकालना है। सॉलिड में 2/5 है, हॉलो में कितना है? 2/3 है, 2 से 2 कटेगा तो 3 ऊपर जाएगा। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? डी। डी। किसी को ऐसा नहीं लग रहा चारों ऑप्शन गलत है? अंडर रूट नहीं होना चाहिए, रेशियो में अंडर रूट कट जाता है। यही वो सवाल था जिसपे 4 नंबर बोनस मिला था। आंसर निकाल देते हैं भाई साहब। सॉलिड स्फेयर का स्क्वायर। अरे तो भाई इतना कॉन्फिडेंट रहो ना कि क्वेश्चन कर सको कि सवाल गलत है। क्या कह रहा? के सॉलिड स्फेयर का स्क्वायर अपॉन के ऑफ हॉलो स्फेयर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 2/5 आर स्क्वायर अपॉन 3/5, 2/3 आर स्क्वायर।
2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये 3/5 बचा। लेकिन ये के एस एस का स्क्वायर अपॉन के एच एस का स्क्वायर है। अरे क्लैरिटी है? स्क्वायर का रेशियो थोड़ी पूछा है। अरे बात समझे सर? बात तो एक ही हुई। स्क्वायर अंडर रूट से अंडर रूट काट देंगे, वही किया है ना? अरे नेता, 2:1 और √2:1 दोनों बराबर है। बनाओ इसको, बनाओ 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 बनाओ। 3 identical spherical shell, each of mass m and radius r, are placed as shown in figure. Consider axis xx dash, which is touching the two cells and passing through the diameter of third cell. Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical shell about xx dash axis is कितना? कितना? कितना हो? 4mr²। दिख रहा है यार, कितना आसान सवाल है। 12/3 आ रहा है क्या? हाँ, हॉलो है भाई, शेल। शेल है, शेल। शेल का मतलब होता है खाली। तो खाली तो इसका I1 का हो गया 2/3mr²। इसका इसका कितना? 5/3mr²। इसका कितना? 5/3mr²। बताऊं कैसे? अरे ये टेंजेंशियल एक्सिस है ना, यहां कितना है? 2/3mr²। तो इसके अबाउट देखोगे तो क्या प्लस mr² कर दोगे? तो 5mr²/3। तो आई नेट लिखोगे तो कितना? तीनों को जोड़ दो, 5 5 10, 10 2 12, 12/3 mr²। 3 चौको 12, 4mr²। आंसर इज ए। कठिन है? Two discs having mass ratio 1:2, diameter ratio 2:1, then find the ratio of moment of inertia. जिपमर अब नहीं होता ना? जिपमर अब नहीं होता ना? नीट के थ्रू, नीट के थ्रू ही तो होता है। एएफएमसी होता है कि नहीं अभी? एएफएमसी नहीं होता, अब नहीं होता। हाँ, जैसे नीट निकल गया, अब अगर किसी को एएफएमसी के कॉलेजेस में जाना है तो उसके लिए क्या? काउंसलिंग के थ्रू ही? नहीं नहीं, एक और एग्जाम होता है। हाँ, मेडिकल होता है बस। पता नहीं, पता कर लूंगा। भैया भैया भैया, क्या आंसर है? क्या आंसर है? बी? बी? ए? ए किसी? अरे टू डिस्क हैविंग मास रेशियो 1:2, डायमीटर रेशियो 2:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे दादा हो, I1/I2 बराबर M1/M2 इंटू R1²/R2²। M1/M2 क्या है? 1/2। और रेशियो, रेडियस का रेशियो 2:1। सर ये तो डायमीटर का है। चाहे डायमीटर का रेशियो चाहे रेडियस का रेशियो, रेशियो तो रेशियो है ना यार। अगर डायमीटर को तोड़ोगे तो आधा डायमीटर हुआ, तो भाई दोनों का हुआ ना। तो कितना हो गया? 2:1। ए। नाउ द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आज मोमेंट ऑफ फोर्स पे पूरी चर्चा करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मोमेंट ऑफ फोर्स के दो और नाम होते हैं। एक जो प्राइमरी नाम होता है उसको बोलते हैं टॉर्क, और एक सेकेंडरी नाम होता है, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको बोलते हैं कपल। कपल से तो सर जाग जाते हैं एकदम। टॉर्क एंड कपल, टॉर्क एंड कपल। सुनना, टॉर्क को डिफाइन करा कैसे जाता है? टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। फोर्स जानते हैं? फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं?
कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। कहीं भी अगर कोई ट्रांसलेशनल मोशन शुरू हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से लेके सीधे मोशन में चला है, तो बिना फोर्स के संभव नहीं। वैसे ही सेम है कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और अगर मैंने गोल घूमने की प्रॉपर्टी पॉसेस की है, मतलब मेरे ऊपर कोई ना कोई टॉर्क लगा है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो टॉर्क को बोलते हैं कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। अरे क्लैरिटी है भाई साहब? कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, चलें आगे बढ़ा जाए। यस। टॉर्क को डिनोट किया जाता है टाउ से, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क का, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों बात को अच्छे से समझते हैं। ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, यहां पर कोई पॉइंट पी है जिसका ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अरे बोल तो लो यार, एफ और आर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि एफ के दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक इस आर के अलोंग और एक इस आर के परपेंडिकुलर, तो एफ का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा? एफ कॉस थीटा। जो इधर जाएगा वो एफ साइन थीटा। गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार? कॉस की साइन, कॉस की साइन, कॉस की साइन, साइन। क्या आर के परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा है? तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं तो क्या मैं एफ साइन थीटा इंटू आर लिख सकता हूं? तो इसको मैं क्या एफ आर साइन थीटा लिख सकता हूं? अच्छा, दूसरी बात सुनना, सेम एज दूसरी बात सुनना, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, यहां पर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से इसका डिस्टेंस आर वेक्टर है, और जो तुम्हारा एफ फोर्स लग रहा है वो एफ ऐसे लग रहा है, और ये एंगल थीटा है। हम कह रहे हैं अगर इस एफ फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन में हम पीछे खींच लें, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा डी? अरे होगा कि नहीं होगा? ये एंगल कितना है? तो ये भी कितना? थीटा। ये बात तो पल्ले पड़ रही है? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आर है? अरे मैग्नीट्यूड तो आर ही होगा ना। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो डी बराबर क्या आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मतलब दूसरे वाले फॉर्मूले को अगर हम देखें तो क्या टॉर्क बराबर यहां पर एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं? क्या दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है? अरे आ रहा है ना। तो चाहे फोर्स को परपेंडिकुलर कर दीजिए, चाहे आर को परपेंडिकुलर कर दीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या परपेंडिकुलर करना आपके लिए आसान है। अरे क्लैरिटी है ना? तो क्या बनेगा बोलो? यहां से एफ कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी है? वेक्टर। आर कैसी है? वेक्टर। टॉर्क भी वेक्टर, और साइन थीटा आता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ वेक्टर बराबर लिखा जाता है आर क्रॉस एफ। आपके मन में कभी यह सवाल पैदा हो सकता है कि एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिख लेते? तो अभी जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे तो वहां आपको दिखा देंगे कि इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिखा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली आपको हम यहां समझा सकते हैं। कैसे? कि जब सेंस ऑफ रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। क्या भैया, क्या बोले हम? जब सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज तो इनवर्ड। अब सुनिएगा ध्यान से, राइट हैंड पाम रूल पता है? इसको बोलते हैं पहली प्रायोरिटी, दैट इज टिप, इसको दूसरा दैट इज पाम, और इसको तीसरा दैट इज थंब। क्लैरिटी है? यहां सीक्वेंस में देखिए, पहले नंबर पे क्या है? आर, दूसरे पर एफ, तीसरे पर टॉर्क। तो पहले नंबर पे आर, जिधर आर है उधर अपनी उंगली कर दीजिए। अरे क्लैरिटी है ना? और जिधर फोर्स लग रहा है उधर अपना पाम कर दीजिए। तो टॉर्क किधर है? आउटवर्ड। सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। सुन लो, जिस डायरेक्शन में ये गोल घूमने की कोशिश कर रहा है, मुट्ठी वैसे बंद कर लो, खत्म बात। कैसे गोल घूम रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? मुट्ठी बंद कर लिया, यस सर। थंब किधर आया? बाहर। थंब आउटवर्ड आया ना।
और हम क्या मानकर चलते हैं कि अगर डायरेक्शन आउटवर्ड है, या सॉरी, अगर सेंस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड है तो डायरेक्ट सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड आना चाहिए। तो वो तभी संभव है जब आप क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर करके देखिए। एफ क्या इधर लग रहा है, आर क्या इधर लग रहा है, आर इधर लग रहा है, दौड़ा के मारना चाहिए। आर का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ऊपर, अरे आर तो ऐसे जा रहा है ना, पहली प्रायोरिटी ये और आर इधर, तो फोर्स किधर आया, टॉर्क किधर आया, इनवर्ड। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज से कैसे आना चाहिए था, आउटवर्ड। तो अगर आर क्रॉस एफ की जगह एफ क्रॉस आर कर दोगे, क्या रोटेशन का सेंस चेंज हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, यस, खत्म बात, यही हो गया। इसी वजह से टॉर्क बराबर क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, नोट करिए फटाक से। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, याद है, अरे याद है, हाँ, यहां नेट टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा, अभी आएगा बाद में, अभी पहले ये करो। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, वाह 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 वाह। गाना चेंज कर दें, यही एक ही याद है हमको। हाँ, बिहार का डेवलपमेंट कैसा, मुजफ्फरपुर गए तो थे भाई, बहुत सुंदर। हाँ, क्या चीज भाई, प्लीज गधों को शेर से कंपेयर ना करें, कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिहार वाले शेर है ना, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बने रहो ऐसे ही शेर। 19-20 का फर्क है। मतलब जिस स्कूल में एग्जाम हो रहा था एमबी सेट का, उस स्कूल की ऐसी हालत थी कि जर्जर, जर्जर तो छोड़ दो, वो तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है, इंफ्रा थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, गंदगी यार। कोई पब्लिक स्कूल था यार वहीं मुजफ्फरपुर में, कुछ तो नाम था, नाम नहीं याद है मुझे, बगल में बाथरूम है, बदबू आ रही है, वहीं बच्चे अंधेरे में बैठ के ओएमआर भर रहे हैं, बल्ब जल रहा है एक तो छोटा सा क्लास के अंदर। मैंने कहा, जब तक एजुकेशन का स्तर बिहार में नहीं सुधरेगा ना, बिहार कभी सुधर नहीं सकता। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जड़ यह है कि बिहार में बस मेजरली दो क्लास एग्जिस्ट करता है, मेजरली, या तो अपर क्लास या तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास ना के बराबर है। हाँ, गांव आम चले जाओगे, एक घर तुमको बहुत बड़ा बहुत सुंदर दिखाई देगा, उसके बाद कोई घर ही नहीं दिखेगा। पलायन बहुत ज्यादा है ना, जब तक बिहार में खुद जॉब्स नहीं डेवलप होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए हो, आगे चले, चले, आइए देखिए, ये बताइए, सुनिए सुनिए, टॉर्क का एसआई यूनिट क्या लिखेंगे,
एसआई यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। ए नेता, बहुत ध्यान से, अब यहां से रोटेशनल मोशन शुरू होगा। अभी तक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे फॉर्मूला रट के, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। एसआई यूनिट क्या है? क्वांटिटी कैसी? स्केलर की वेक्टर? अरे कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। भाई बहुत घटिया रिस्पॉन्स। एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, क्वांटिटी कैसी हो गई? वेक्टर। चलो नेता, क्या ये जूल जैसा दिखेगा? इसको क्या मैं जूल लिख सकता हूं? नहीं। जूल इज द स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन फॉर एनर्जी, और जूल जो एनर्जी का मेजरमेंट है, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी स्केलर, एनर्जी स्केलर। तो ध्यान देना यहां पे। अरे क्लैरिटी है? yes. चलो बाबू भैया इधर ध्यान दो। कह रहा, अरे सवाल नहीं अभी, अरे रुको, अभी तो रुको यार, अभी तो कहानी शुरू हुई, अभी सवाल कहां लगाने लग जाओगे? ये बताओ, हम तुमसे कहें कि ये एक रिंग है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, इधर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और इधर फोर्स लग रहा है, सोच रहे होगे क्या ही बना रहे हैं मास्टर, 20√2 न्यूटन। ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। कहा गया इसका रेडियस है 2 मीटर, नेट टॉर्क पूछा गया। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंस ऑफ रोटेशन का बस इतना फायदा होता है कि जितने सेम सेंसेस मिलते जाएंगे उनको जोड़ते चले जाएंगे और ऑपोजिट वाले सेंस को घटाते चले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। बताइए नेट टॉर्क कितना? पेन चलाइए, नेट टॉर्क बताइए कितना? 70√2। √2 कैसे आ रहा है? गजब हो। ये बताओ, ये बताओ, क्या ये 50 पूरा टॉर्क जनरेट करेगा? है क्या इसका एक कंपोनेंट करेगा? 50 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 40, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा 30। टॉर्क कौन देगा? 40 की 30? 30 देगा ना? क्या यहां टॉर्क 40 से आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्या यहां 50 से आएगा? यहां देखिए कितना है, 20√2। इधर कितना आएगा? 20। इधर कितना? 20। क्या नेट टॉर्क लिख सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो टाउ नेट देख, ये 30 कैसे घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो कितना हो गया? 60। 40 कैसे घुमा रहा है? कैसे? क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे? -40 × 2 लिखेंगे ना। 50 कैसे? 50 कैसे? तो +50 मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये 50, ये 20 कैसे? क्लॉकवाइज ना। -20 × 2 कितना हो गया? 60 - 80 + 100 - 40। क्या 20 आएगा कि 40 आएगा? 40। नेट टॉर्क कितना है? 40 न्यूटन मीटर। सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? अरे एंटी को पॉजिटिव माना था ना, और वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। वैल्यू भी क्या है? मतलब हमारा डायरेक्शन सही है। तो 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताओ, अगर नेट टॉर्क को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसको कह दूं ये आई कैप है, और इसको क्या कह दूं? जे कैप है। तो ये कितना होगा? के कैप प्लस के की माइनस के? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड ना, तो प्लस के की माइनस के? प्लस के कैप। समझ आया? क्या ऐसे और सवाल कराऊं? और सवाल कराऊं? ये बताओ, करवा ही दो सर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, लो अगला सवाल लो। हम कह रहे हैं, सुनना सुनना सुनना, हम कह रहे हैं यहां पर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। सुनना, यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और यहां से भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क 0।
नेट टॉर्क 0, कितना? क्लॉकवाइज। ये इसका रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, कितना हो जाएगा? टाउ नेट बराबर 100 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1 बराबर कितना? 200 न्यूटन मीटर। अच्छा, नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 100 नीचे 100 ऊपर, नेट फोर्स कितना है? 0। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? तो यहां से हम एक ज्ञान निकाले। क्या ज्ञान निकाले भैया? कि इफ एफ नेट इक्वल्स टू 0, टाउ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? अरे अगर ये 0, यहां क्या मिला? 0 की नॉन 0? टॉर्क कैसा है? नॉन 0। नेट फोर्स कितना है? 0। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना? अरे ये तो मिला ही ना। अगर हम ऐसा कहें कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो नेट टॉर्क भी 0 होगा, तो ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अगर हम कहें नेट टॉर्क 0 होगा तो नेट फोर्स भी 0 होगा। ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एनएलएम पढ़े हैं ना। एनएलएम में नेट फोर्स ही तो आता था। अब एक कार है, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें फोर्स लग रहा है ना। टॉर्क कितना है? गोल घूम रही है क्या सर? गाड़ी ऐसे पलट पलट के चल रही है सर, तो टॉर्क कितना होगा? 0। अरे क्लैरिटी है? तो क्या हम ये कह सकते हैं यहां से कि इफ, यहां इफ हटा दो, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन कि अगर टाउ नेट 0 होगा तो ये जरूरी नहीं है क्या कि नेट फोर्स भी क्या हो? 0 हो। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? यस सर। अगर हम ऐसे कहें इफ नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क में बी 0। ट्रू और फॉल्स? सोच के सुनो, फट से गधा की तरह से बोल मत दो। इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, नेट टॉर्क में बी 0। में बी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम यही कह दें इफ नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क मस्ट बी 0। मस्ट बी 0, फॉल्स। इफ नेट टॉर्क इज 0, नेट फोर्स में बी 0। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इफ नेट टॉर्क इज 0, नेट फोर्स मस्ट बी 0। फॉल्स है ना? नोट करेगा इसको? हो गया? सवाल तो बनाए ही होगे ना? यस। आओ सुनो यार, कहानी सीखो यार, इधर सुनो, ध्यान दो। चलो एक छोटा सा सवाल, बस एक छोटा सा सवाल ये बनाओ। हम कह रहे हैं यहां पर लग रहा है 100 न्यूटन, क्लियर? यहां पर लग रहा है 50 न्यूटन। ये एंगल हमने आपको दिया 37 डिग्री। हम कह रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ये यहां से 1 मीटर पे है, ये भी यहां से 1 मीटर पे है। नेट टॉर्क बताओ, नेट टॉर्क बताओ, नेट टॉर्क बताओ, जल्दी बताओ। 100, 130, पक्का? 100 के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? 2। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? साइन वाला कि कॉस वाला? ये 37, तो ये भी कितना? 37। इधर कितना आएगा? 100 कॉस 37। इधर कितना रहेगा? 100 साइन 30। अरे क्लैरिटी है? टॉर्क किससे आएगा? कॉस से कि साइन से? कॉस से कि साइन से? कॉस से। क्या ये 80 न्यूटन वाला है? और ये कितना है? 60 न्यूटन। अरे है कि नहीं है? तो नेट टॉर्क 80 न्यूटन का कैसा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, ये 80 न्यूटन यहां लग रहा है या पी पॉइंट पे लग रहा है? यहां बस कंपोनेंट तोड़े हैं, पता चला यहीं से नीचे खींच के यहां लगा रहे हो, कह रहे सर ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। मतलब आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच पे मुझे भरोसा है मित्र, थोड़ा ध्यान दो। तो नेट टॉर्क बराबर क्या होगा? 80 गुणे 1, उसके बाद प्लस 50 गुणे 1, तो कितना होगा? 130 न्यूटन मीटर। 130 न्यूटन मीटर। अच्छा सुनो, एक और छोटी सी बात, ये बताओ। हम कह रहे हैं, छोटे छोटे सवाल है बस, ये तुम्हारे टॉर्क के कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा समझ कर, थोड़ा समझदारी पैदा कराने के लिए है बस। मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे तुम खड़े हो और यहां से एक बॉल को हमने फेंका, 2 केजी की बॉल है, 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका है? 50 मीटर पर सेकंड से। नेता इधर,
ये गैप है 2 मीटर। कितना गैप है? 2 मीटर। इस बॉल को हमने ऊपर फेंका। सवाल ये, टॉर्क बताइए आफ्टर 2 सेकेंड। टॉर्क आफ्टर 2 सेकेंड अबाउट पॉइंट ओ। टॉर्क आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड अबाउट ओ। बोलो 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 बोलो, कितना होगा? बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो। सर ऐसा भी सवाल होता है क्या? एक जवान। बोलो भैया। नहीं बना? नहीं बना? 40 सही है रे। ये बताओ, क्या ये जाएगा तो इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा? जब ये 2 सेकंड बाद कहीं ऊपर होगा तब भी इसका वेट नीचे कितना होगा? 20 न्यूटन। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। इस वेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। कितना रहेगा? 2 मीटर। कितना रहेगा? 2 मीटर। चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा कितना होगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है तो भाई थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्ड कर ले यार। खच्चरों की तरह से बैठा हुआ है एकदम से। यहां नीचे कितना लग रहा है? कितना? कितना? ऊपर लेकर गए क्या? अभी भी नीचे 20। मास थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, वेट भी थोड़ी चेंज हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, बहुत थोड़ी सी हाइट पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो नेट टॉर्क बराबर क्या आर क्रॉस एफ होता है, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स हो गया 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो 20 दूना 40 न्यूटन मीटर। अरे समझ गया क्या? एक सवाल और दें? एक सवाल और दें? हाँ देंगे तो है ही भाई, पढ़ाएंगे तो है अभी। ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये तुम्हारे पास वाई। हमने कहा सेम बॉल, यही 2 kg की बॉल है, इसको हम फेंके हैं 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। फाइंड टॉर्क एट मैक्सिमम हाइट। फाइंड टॉर्क एट मैक्सिमम हाइट निकालिए। सब छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी दिमाग लगाइए और बनाइए। तराजू देखें? पुराने जमाने वाला तराजू देखे है ना? जब लोगों को टॉर्क का ज्ञान नहीं था तब भी लोग तराजू यूज करते थे। क्या करते थे? एक डंडी लेते थे, डंडी से बीच में एक हिंज लगाते थे और दोनों तरफ बराबर बराबर बट्टे लगा देते थे ना, बार्स लगा देते थे, प्लेट्स लगा देते थे, उसमें कोई चीज रख के मेजर करते थे। आज भी तो दिख ही जाता है ना यार। इतने एडवांस तो नहीं कि सर हमारे यहाँ सब डिजिटल है। सब डिजिटल है। बिहार है सर। अरे यार बिहार शहर अच्छा है, लोग भी मेजर मेजर ठीक ही है, बिहेवियर वाइज तो लोग अच्छे हैं, बस लोगों में ना समझदारी थोड़ी कम है, बस इतना ही है। मतलब जैसे साफ सफाई रखना, अपने शहर को अपना समझना, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गड़बड़ है। मतलब बस खाली ऐसे, बस ये एक माइंडसेट बस इतना सा खराब है कि बगल वाले घर के बाहर गंदगी है ना, हमारा घर साफ है आंख बंद किए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा सा है बस, इतना थोड़ा सा। और वो भी ना, ये सब चीजें एजुकेशन के साथ आ जाती हैं यार। तुम लोग बहुत, मतलब बिहार वाले लोग बहुत पहले बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड रहे हैं, तो वो डिक्लिनेशन की तरफ है।
फिर उठेगा, फिर उठेगा। चलो आओ। ए भैया सुनो, कितने केजी का है ऑब्जेक्ट? कितने का? 2 का। नीचे कितना लगेगा? कितना लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा ना। ये बताओ इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या r/2 होगा? नहीं आया। फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? r/2। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो। हाँ भाई, क्या लिखोगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले रेंज तो बताओ क्या होगा। अरे रुक जा भाई। 2 UX UI/G। पीछे निकालते क्यों नहीं यार? तो पेन चलाया करो भाई। 50 के कितने कंपोनेंट? इधर कितना? 40। इधर कितना? 30। तो 2 × 40 × 30/10 कितना आया? 240। तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x जो है क्या वो r/2 है? क्या 120 मीटर है? और जब टॉर्क निकालोगे तो क्या r क्रॉस f करोगे? r की वैल्यू, r की वैल्यू 120 और f कितना? f कितना? 20 ना। कितना हो गया? 2400 जूल न्यूटन मीटर। टॉर्क बराबर 2400 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन कैसा? आउटवर्ड की इनवर्ड? डायरेक्शन कैसा? आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड इनवर्ड? इनवर्ड। अरे इनवर्ड है ना। सुनो एक और बात देखना। हाँ पता है हमको। अरे भैया सुनो, यहां पे हिंज है, यहां पर हिंज है। इस रॉड का लेंथ है, इस रॉड का लेंथ है 2 मीटर। ये बताना है तुमको कि ये वाला एंगल ना 37 डिग्री है। मास है इसका 5 kg। इस समय बताओ टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क अबाउट ओ। नेट टॉर्क अबाउट ओ। नेट टॉर्क अबाउट है, निकालो। इस स्थिति में नेट टॉर्क कितना होगा ओ के अबाउट? कितना? है 60। खच्चर कहेंगे 80। वाह, वाह बेटा वाह, गुड जॉब। कितना? 60। पीछे भाई। हाँ एक 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 अभी किसी ने कुछ बोला। कौन बोला? कौन बोला? 30 कौन बोला? 30 किसने बोला? तूने बोला? सही है। ए गधेड़ो, ए गधेड़ो। हाँ, डिवाइड बाय 1/2 कर दिया है। ये बताओ, सुनो 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 सुनो। रॉड है ना, इसका टोटल वेट कहां लगेगा? कहां लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। क्या 1 मीटर पे लगेगा? अरे नेताजी बात समझ आ रही है? कितना लगेगा? अरे 5 kg का है, कितना लगेगा? 50 न्यूटन लगेगा ना। लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी यही सवाल आएगा, यहां रॉड रख के स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, पूछेंगे यहां पे ओमेगा क्या होगा, और तब टॉर्क लिखने आना चाहिए। खच्चर। तो ये बता, क्या रॉड के अलोंग एक एक्सिस बना ली जाए और एक रॉड के परपेंडिकुलर? ये कितना है? 37। ये भी कितना होगा? 37। इस 50 के कितने कंपोनेंट? 2। कितने कंपोनेंट? इधर कितना गया? 40। इधर कितना गया? 30। टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? 30 की 40 कौन कर रहा है? 30। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर ना, तो नेट टॉर्क कितना होगा? 30 × 1 बराबर कितना? 30 न्यूटन मीटर। 30 न्यूटन मीटर। चल एक सवाल और खट से बना। बना। यहां पे रॉड है,
रॉड का लेंथ है 4 मीटर, ये एंगल है 30 डिग्री, और इसका मास है 5 kg। बनाओ, टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ जल्दी। कितना? 50 की 25√3। सोच लो ध्यान से यार, हवाबाजी मत करो यार तुम लोग भाई। ये 50√3, ये 100√3, 25√3 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? नेट 50√3 भी पीछे भाई, कितना? 50√3, कितना? 50√3। अबे सिंपल सी बात है यार, ये देखो ना, यहां कितना लग रहा है, सेंटर पे लगा दें, कितना लगा दें? 50। एक कंपोनेंट रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। अरे क्लैरिटी है भाई। सुन, ये एंगल कितना है? कितना है? 30। कितना है? 30। सोच, क्या ये भी 30 होता? क्या ये 60 होता? क्या ये 30 होता? अरे क्लियर है? नहीं आया? क्या चीज? सीधा कर दें? हाँ, इस क्वेश्चन में, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, समझे नहीं क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है, बता। ऐसे ऐसे रख दें? हाँ, तो रॉड सीधा नहीं कर रहे बेटा, रॉड वही है, तुम एक का कंपोनेंट कर रहे हो। बिल्कुल, चाहे आर का करो चाहे एफ का करो, क्लैरिटी है ना? मेरा डायग्राम खराब होता अगर मैं यहां पे आर का कंपोनेंट करता तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये लिख लिया। हाँ, मैं क्या था, खच्चर कहीं के, कंपोनेंट नहीं तोड़ पा रहे, चुल्लू भर पानी लेके ऐसे रगड़ लो और फिर पूछो मैं ऐसा क्यों हूं। आओ आओ आओ। इधर हम करके दिखा रहे हैं, यहां ध्यान दो, दोनों करके दिखा रहे हैं, सुनो। करे भाई, यहां नीचे कितना लग रहा है? 50। ये 30 समझ आया? ये कितना है? 30। ये कितना होगा? 30। ये कितना? ये कितना? 30। 50 के कितने कंपोनेंट? इधर कितना? cos 30 की sin 30, 50 cos 30। इधर कितना? 50 sin 30। टॉर्क किससे आएगा? कॉस से की साइन से? कॉस से की साइन से? कॉस से ना, यस। तो टॉर्क बराबर कितना? 50 cos 30 मल्टीप्लाइड बाई, अरे 4 मीटर था ना, मल्टीप्लाइड बाई 2। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो कितना है? 50√3 न्यूटन मीटर। अब सुनो, अब सुनो भैया, इसी सवाल को करने का एक और तरीका है। वो क्या है भैया? वो ये है कि 50 को यहीं रहने दो, ये 2 है तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 cos 30, तो 50 × 2 cos 30। अरे समझे कि नहीं समझे? यहां ये कितना लग रहा है? 50। कितना लग रहा है? 50। ये पूरा कितना है? 1। अरे है ना नेता? ये कितना है? 37। ये कितना है? 1। तो ये कितना होगा? 1 sin 37। अब घंटा उड़ाएंगे, तू क्यों रखेगा बे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कहां लग रहा है? रॉड का, उसके सेंटर ऑफ मास पे। रॉड के शेप से अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमको किस बात से मतलब है? कि वो फोर्स जहां लगा है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। भैया हमारा फोर्स लग रहा है यहां और रॉड ले ले 2 मीटर। दादा, अरे मालिक, हे प्रभु। अरे समझ आया? पूरा रॉड नहीं लेना है। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? यस सर। सुनो, एक सवाल होमवर्क दे दे रहे हैं।
फंस जाएगा, छोड़ो, बड़ा हो जाएगा। दे दें? भैया ये तुम्हारा हिंज पॉइंट है, और ये रिंग जो है इस समय 37 डिग्री के एंगल पे है। रिंग का मास है 5 kg, रेडियस है 5 मीटर। खेलते रहिएगा आराम से। मिलते हैं अगली क्लास में।